इंग्लिश सीखने में, उर्दू सीखने में, उनको परफेक्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। जितनी लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं, आपका ब्रेन उतना अच्छा वैसे हेल्दी रहता है। बिल्कुल जी। ओहो ये बताइए। सॉरी, ये मैंने थोड़ी सी शो मारी थी। अब एक पोस्ट आ गई सामने तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया, क्योंकि मैं मैरिल स्ट्रीप की बहुत बड़ी फ़ैन थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि किसी ने मुझे कंपेयर ही कर दिया है मैरिल स्ट्रीप से। मगर ये इतना कोई मुश्किल कंपैरिजन नहीं है इन पाकिस्तान, डू यू नो दैट? हाँ, मतलब कि ठीक है, मेरा मतलब है लोग करते रहते होंगे, लेकिन ये मेरी फेवरेट मेरिल स्ट्रीप बिल्कुल आपकी सही फेवरेट है। एज एन एक्टर आई थिंक मेरिल स्ट्रीप एक बहुत रेयर पर्सनालिटी है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके पाए को कोई भी एक्टर नहीं, बिल्कुल नो डाउट अबाउट दैट। कोई भी नहीं पहुंच सकता मेरिल स्ट्रीप के पास। कि मैं तो उसके दूर और नजदीक नहीं पहुंच सकती। शी इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर। कि कैसे वो करती हैं ये। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर है। मेरा सवाल मैम से ये था कि आपकी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा दोस्ती किस एक्टर या एक्ट्रेस से है? दोस्ती तो जो मेरी दोस्त हैं उनके साथ ही है, मतलब कि समीना अहमद हैं, इफ़त हैं, बुशरा अंसारी हैं। और एक्टिंग वाइज उन्होंने कहा दोस्ती में, वो मैंने बता दिया। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ एक्टिंग वाली साइड से। वैसे मैं आपको कह देती हूँ कि जैसे मुझे नुमान की एक्टिंग बहुत, नुमान इजाज साहब, नुमान इजाज की एक्टिंग बहुत पसंद है। हाँ। और आजकल की तो बहुत बच्चियाँ अच्छा काम कर रही हैं। मैंने ज़रा नुमान के साथ काम भी किया हुआ है, तो उसके साथ काम करके ज़रा एक नॉच ऊपर उसकी एक्टिंग होती है। नहीं बिल्कुल, देखिए नाम लेना आप, दोस्त तो मेरे भी अहमद बट बड़े अच्छे हैं। अगले सवाल पे आ जाओ। मगर मैं एक्टिंग में कहूँगा नुमान इजाज अच्छे हैं। अगले सवाल पे आ जाओ, मैंने दे दिया जवाब। जी। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ निदा। मेरा मैम से ये क्वेश्चन है कि अगर आपको लाइफ में कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपने किया है वो आपको दोबारा करने का मौका मिले तो वो कौन सा होगा? एक तो सुंबल, दैट इज फैमिली फ्रंट। फैमिली फ्रंट की सुंबल मैं वो करना चाहती हूँ, मैं सारी उम्र वही करना चाहती हूँ। दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। मुझे वो इतना पसंद था। हाँ, मतलब वो चलता रहे और मैं करती रहूँ और फिर मैं मर जाऊँ तो इट्स ओके। तो लेकिन वो सैडली नहीं हो सकता। बट मुझे एक्चुअली कॉमिक कैरेक्टर्स में मज़ा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा। सो आई वुड वांट टू डू दैट। इंटरेस्टिंगली, वैसे आपको पता नहीं याद हो या ना याद हो, लेकिन मैंने जब पहली बार ज़िंदगी में टेलीविज़न पे एक्टिंग करने का मौका मिला था, तो वो एक सीन था, सिर्फ बहुत ही छोटा सा सीन होगा मेरे ख्याल से, कुछ शायद 30-40 सेकंड का। वो फैमिली फ्रंट में था, जिसके अंदर आप, सुंबल और पूरा ख़ानदान जो है वो एक अखबार के दफ्तर आते हैं। तो मैं अखबार के दफ्तर के बाहर चौकीदार था और मैंने आप लोगों को, कितने लोगों को हमने इंट्रोड्यूस कराया। बिल्कुल, आपको मैं रोकता हूँ। तो वो सुंबल को मैंने पहली दफ़ा वहाँ पे, आप, समीना आंटी और ये सब लोग थे, अंजुम, मीरा थी उस वक्त, आई थिंक, या अरूज थी मेरे ख्याल से। तो मैंने उस वक्त रोका था उन लोगों को। तो मेरा ही वास्ता रहा है सुंबल से। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना सैफ है। मेरा मैम से सवाल है कि इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को और ऑफिशियल लाइफ को एक साथ कैसे मैनेज रखा हुआ है? सब लोग जिस तरह मैनेज करते हैं, हम भी उसी तरह मैनेज करते हैं। दफ्तर गए, घर आए, फिर घर का काम देख लिया, ऐसे ही है। हमारा भी वो दफ्तर ही है। दफ्तर ही है वो। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आई लव योर एक्टिंग। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आप एक्ट्रेस ना होती तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करती? मैं पायलट बनना चाहती थी बचपन से ही, लेकिन वो नहीं हो सकता था उस जमाने में। ये ट्रेंड ही नहीं था, फिर बहुत एक्सपेंसिव होता था। अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है। अभी भी होगा, लेकिन अब तो लोग बन रहे हैं। हाँ, नहीं मगर एक्सपेंसिव अभी भी है। हाँ, लेकिन उस वक्त मेरी ख्वाहिश बचपन से, मैंने और कुछ सोचा ही नहीं था, सिर्फ पायलट ही बनना चाहती थी, पर नहीं बन सकी वो। ठीक है जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा अब्बास है और मेरा मैम से एक क्वेश्चन है कि कोई ऐसा किरदार जो वो करना चाहती थी और अभी तक उन्हें मौका नहीं मिला। एक ही बात कहूंगी कि मैं कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से करना चाहूंगी वही सुंबल ही कॉमेडी। मतलब चलो, अगर वो नहीं हो सकता तो कुछ तो कोई कॉमेडी कर ले यार, कोई लाइट कैरेक्टर हो। हम रुला के अपनी कौम को क्या मतलब है, थोड़ा हंसाना भी। वैसे आपने डायरेक्शन भी की है, कभी लिखने के बारे में नहीं आपने सोचा? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं लिख सकूंगी अच्छा। मगर डायरेक्शन भी तो कभी की थी ना सब आप। नहीं, डायरेक्शन का मैं, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस है ना एज एन एक्टर भी, सेट के ऊपर मुझे पता था कि आई कैन हैंडल दिस साइड ऑल्सो। अच्छा। बट राइटिंग बहुत मुश्किल काम है। स्क्रीन प्ले बनाना, हो सकता है कि बहुत ही अपनी जान लड़ाई दूं तो शायद, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मुझे वो क्राफ्ट आता है इस तरह। ट्राई तो करके देखें। क्राफ्ट से मुराद द स्क्रीन प्ले थिंग। अच्छा। हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू गो इन द मिडल, हाउ टू गिव अ ट्विस्ट, हाउ टू एंड, और फिर स्क्रीन पे कौन से सीन के बाद कौन सा दिन रात का चक्कर, मुझे वो क्राफ्ट नहीं मुझे लगता आता है। ठीक है जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबीना है। मेरा क्वेश्चन मैडम से है कि ड्रामों में सास बहू के झगड़ों में हमेशा सास गलत होती है या बहू भी कुछ कम नहीं होती? ड्रामों में या जिंदगी में? ड्रामों में।
ड्रामों में तो ज्यादातर सास को ही गलत दिखाते हैं, वैसे क्यों? ट्रेंड है प्रॉब्लली। खवातीन को यही लगता है कि उनकी जो लिख रही हैं, हाँ, क्योंकि उनकी सासें, मेरा probably पर्सपेक्टिव इसमें यह है कि जो लिखने वाली हमारी खवातीन है वो मेजरली इस वक्त अपनी उम्र के उस हिस्से में है जहाँ पे उनके एक्सपीरियंसेस ना अपनी सास से मुताल्लिक खतरनाक हैं। लेकिन मैं देखती हूँ जिंदगी में ज़रूरी नहीं है कि सास ही खतरनाक हो, मतलब कि कोई भी खतरनाक हो सकता है। हाँ, बहू भी नहीं, मगर मुझे लगता है कि ये बड़ा एक्टिव है। इसकी वजह मैं समझता हूँ कि ये है कि जो लिखने वाले हैं उनका जो ऑब्जर्वेशन और जो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज और थिंग्स दैट दे हेयर और दे हैव सीन, वो अगेंस्ट सास ज़्यादा हैं इस वक्त, क्योंकि वो अपने पर्सपेक्टिव अभी वो से हाँ probably सास लिख के रही हैं। उसमें नहीं आई हुई हैं। ये मुझे ऐसा लगता है, चाहे खवातीन राइटर्स इसके बाद मेरे लिए ना लिखें, मगर खैर है वो पहले भी नहीं लिखती हैं, तो मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ कहना। ये इसकी बहुत बड़ी वजह आपको पीछे यही मिलेगी। ऑब्वियसली देखें, इंसान जो अदाकार है या अदाकारा, वो जब एक कैरेक्टर करेगा तो उसकी अपना सेल्फ उसमें झलकेगा ज़रूर, है ना। इसी तरह जो लिखता है उसका अपना सेल्फ, अपना एक्सपीरियंस, ट्रॉमा उसकी राइटिंग में झलकेगा ज़रूर। बिल्कुल, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया जिस नज़र से अभी वो देख रही हैं उसमें उनको यही लग रहा है, तो इसलिए वो शायद ये लिख रही हैं। जब बहुओं की सताई हुई लिखना शुरू करेंगी प्रॉब्लली, तो बिल्कुल सही कहा, जब बहुओं की तब दूसरा एंगल भी आपके सामने आएगा। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मैमूना शहजाद है। मेरा मैम से ये सवाल है कि आपने अपने बच्चों को शोबिस में आने के हवाले से क्या मशवरा दिया? मशवरा मैंने कोई भी नहीं दिया, बस यही था कि जो करो बस अच्छा करना। अच्छा, वैसे आप म्यूजिक सुनती हैं दोनों बच्चों का? हाँ ऑब्वियसली। आपको सुनाते हैं? पहले टेस्ट फायर आप पे होता है? सुनाते हैं? स्पेशली मीशा। अच्छा, मीशा सुनाती है। और वो भाई रैप सुनाते हैं अपना? हाँ कभी 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 कभी। और समझ आया था? मैं तो कई 2-3 बार उससे सुनाया, मैं कहा यार मुझे तो समझ नहीं आया। हाँ, उसका स्पीड में बहुत है, स्पीड बहुत। वो 2-3 बार सुनना पड़ता है, फिर मैं अच्छा ये कह रहा था, या फिर वो लिरिक्स ऑन करने पड़ते हैं। हाँ एग्जैक्टली। ये क्या, क्योंकि इस तरह अभी ये रैपर जो है ये तो कनेक्ट इतना कमाल तरीके से करते हैं कि बिल्कुल ही इंसान उसमें कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू गपशप। जी, तो अंडर द स्पॉटलाइट आपसे खेलते हैं, पैसे पड़े हुए हैं और सवाल मेरे हाथ में है, फैसला आपने करना है। इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसका फोन आए तो फिलहाल आप फोन बंद करके साइड पे रख देंगी। सिंपल। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुसद्दिक मलिक, एंजेलिन मलिक और सरमद खुसर। तो ये बताएं किसका फोन फौरन उठा लेंगी? अब तुम्हें लगेगा कि शायद झूठ बोल रही हूँ, मैं तीनों में से हर एक का फोन फौरन उठाऊंगा। देखिए कॉल आ गई, अब एक का पहले रिसीव करना है ना, तो कोई लेडीज फर्स्ट ही होता है वैसे तो। हाँ अच्छा, इकट्ठी आ रही है कॉल? हाँ, ये कैसे हो सकता है? तो क्या करो, 3 फोन है आपके पास, 2 एंड्रॉइड और एक आपके पास भाई आईफोन। जिसकी बेल पहले बज जाएगी उसको मेरे लिए तीनों उसी तरह हैं कि मैं जैसा फोन जिसका बजा मैंने फौरन उठाया, जैसा मुंह वैसा फोन। हाँ, जैसा मुंह वैसा फोन और वैसा ही जवाब। हाँ। मगर वैसे आपके ख्याल से क्या चांसेस हैं? अल्फाबेटिकली चले मेरा ख्याल है कि मैं एंजेलिन का पहले उठाऊंगी। देखिए मुझे पता है आपने उनका पहले उठाना। हाँ, एंजेलिन का फोन पहले उठाऊंगी, क्योंकि सरमद बहुत कम कॉल करेगा, तो इसलिए फिर सेकंड शायद वो होगा। मुसद्दिक तो मेरा प्यारा बच्चा है, तो बस देखिए ना, सवाल का जवाब खत्म हो गया, इतनी सी बात थी। तो लाओ दो 5000। इस पे नहीं है 5000, उसके लिए आपको जनरल नॉलेज पे जाना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर ना देने वाली गल्लां होइयां। आपकी अपनी जिंदगी में फिल्म बन रही है, बायोपिक। क्यों? मैं तो इतनी बोरिंग हूँ। हमारा दिल चाह रहा था जी बोरिंग फिल्म बनाने को। अवार्ड जीतेंगे उस पे, अवार्ड जीत लेंगे, लेकिन पैसा एक नहीं मिलना। खैर है, बता दे क्या चाहेंगे कि उस पे आपका कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास है सबा कमर, माहिरा खान, महविश हयात। माहिरा, ठीक है जी। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती है, जिसको लेके जा रही है उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद तो वापस आ ही जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? अहमद भट्ट, ताबिश हाशमी। जिसको चांद पे छोड़ना चाहती है उसका नाम नहीं है इसमें। जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें से बता दे। अहमद भट्ट। अहमद भट्ट, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं आपके पास, बता दे टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खलीलुर रहमान कमर साहब और मौलाना फजलुर रहमान। मेरा ख्याल है खलील को ले जाऊंगी, क्योंकि लड़ तो सकती हूँ ना, कम से कम जवाब तो दे सकती हूँ। मौलाना साहब की तो रिस्पेक्ट में ही बैठी रह जाऊंगी के ऊपर। फेयर इनफ। लॉन्ग फ्लाइट है, बहुत लंबी, कनाडा जा रही हैं आप, ठीक है, तो दुबई से भी कम
13-14 घंटे का सफर है, 7 वाली सीट खाली है, आपने डिसाइड करना है कौन आपके साथ बैठेगा। बट कीप इन वैसे माइंड, जहाजों में ऐसे होता नहीं, पर मैं चलो, मेरे है। जहाज में हो रहा है, हाँ। ठीक है, ये वही जहाज है जो आपने उड़ाना था। तो मैंने नहीं मिला ना वो जहाज, तो फिर क्या ही बात। अभी आप आगे पीछे बैठ गई हैं, अच्छा, बिजनेस खैर। क्लास में बैठी है। बता दे 13-14 घंटे के लिए किसको साथ बैठाना चाहेंगे अपने आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं हाँ। वो हैं बुशरा अंसारी साहिबा, समीना अहमद साहिबा और रुबीना अशरफ साहिबा। बुशरा के साथ बैठूंगी तो सारा रास्ता हंसती जाऊंगी, ठीक ठीक है है, ना, और बातें करते जाएंगे। ठीक है, समीना के साथ बहुत रिलैक्स, बहुत काम, तो इन दोनों में से कोई भी। ये तो आपने बताना है। देखो मैंने तो रास्ते में सो ही जाना है, तो तो फिर बुशरा क्योंकि बहुत बोलेगी मुझे सोने नहीं देगी, तो समीना अहमद। समीना अहमद हो गई, ठीक है। और अच्छा है, इसी बहाने समीना अहमद भी जहन से मिल लेंगी, ठीक है, तो दोनों सोती भी जाएंगी। ये बता दीजिए, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और जनाब इमरान खान। मैं दोनों को दे दूंगी, मैं अपनी वाली लाइफ जैकेट भी दे दूंगी, वो बच जाए हमारी खैर है। और इसका मैं और कोई जवाब नहीं दे रही। वैसे मैंने एक चीज नोट की है, विद टाइम आप भी काफी, जिसे मैं कहूँ, पॉलिटिकली कॉन्शियस हो गई हैं, पहले नहीं होती थी इतना। मैं हमेशा थी। नहीं, इतना नहीं थी आप। तुम इधर बात करो ना, आके इधर बात करोगे तो कॉन्शियस ही होना है। Sabah, thank you so much for being on the show. Always fun to have you and talk बहुत to you. शुक्रिया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी ऑडियंस भी थी, बड़े मजे के सवाल थे, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। और आप, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही एक्टिंग करती रहें और इससे ही वेरिएशन दिखाती रहें जितनी कि आप हमेशा दिखाती हैं। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।